क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जीवन के अंधकार में भी एक अजीब सी रोशनी महसूस करते हैं? क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं जबकि बाकी सब बिखर जाते हैं? अगर आप भी अपने भीतर एक ऐसी गहराई महसूस करते हैं जो इस दुनिया से परे है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 6 संकेत जो बताते हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। लेकिन ध्यान रखना भाई, इस वीडियो के अंत में मैं वो दिव्य रहस्य बताऊंगा जो परमहंस योगानंद जी अपने सबसे निकट शिष्यों को बताया करते थे कि कैसे पहचाने कि भगवान खुद आपको अपने मिशन के लिए चुन चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखो थैंक्स यूनिवर्स। अब शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको आपकी आत्मा के असली स्वरूप से मिलवाएगी। पहली पहचान, आप भीड़ में अकेले हैं पर अकेलेपन से नहीं डरते। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है वो भीड़ में भी अपनी निस्तब्धता में मग्न रहती है। अगर आप अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि लोगों के बीच भी आप किसी और ही स्तर पर सोचते हैं, आपको सुपरफिशियल बातें थका देती हैं, तो ये कोई कमजोरी नहीं, ये पहला संकेत है कि आपकी आत्मा बाहरी दुनिया से अलग होकर आंतरिक संसार में प्रवेश कर चुकी है। आपको अकेलापन नहीं लगता क्योंकि आप भीतर किसी की उपस्थिति महसूस करते हैं। वो उपस्थिति दिव्यता की है। जब साधारण लोग अकेले पड़ते हैं तो डरते हैं, लेकिन दिव्य आत्मा जब अकेली होती है तो ध्यान में उतरती है, और वही उसका रियल पावर सोर्स होता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर केवल उन्हीं के पास आता है जो अकेले होने से नहीं डरते। दूसरा संकेत, आपको असत्य और दिखावे से थकान होती है। दिव्य आत्मा कभी भी झूठे आवरणों में नहीं रह सकती। उसे दिखावा, स्वार्थ और छल से स्वाभाविक विरक्ति हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब कोई झूठ बोलता है या बनावट से बात करता है तो आपके भीतर एक बेचैनी उठती है। वो बेचैनी आत्मा की भाषा है। वो कह रही होती है, यहां सत्य नहीं है। योगानंद जी कहते थे, सच्ची आत्मा को झूठ में दम घुटता है, जैसे मछली को बिना पानी के। अगर आपको भी झूठे संबंध, दिखावे की बातें या नकली लोग परेशान करते हैं, तो समझिए कि आपकी आत्मा सत्य की ओर बढ़ रही है, क्योंकि दिव्य आत्मा का भोजन सत्य है। वो असत्य को सहन ही नहीं कर सकती। तीसरा संकेत, आपका दिल दूसरों के लिए रोता है। अगर आप दूसरों के दर्द को अपने जैसा महसूस करते हैं तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि आप एक डाइवाइन एम्पार्ट हैं, एक ऐसी आत्मा जो केवल अपने लिए नहीं जीती। योगानंद जी कहते थे, दया वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर तक ले जाता है। दिव्य आत्मा किसी की तकलीफ देखकर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो किसी गरीब की आंखों में झांकती है और खुद को देखती है। आपका मन शायद बार बार कहता है, मैं इतना भावुक क्यों हूं? लेकिन याद रखिए, यही भावुकता आपकी शक्ति है, क्योंकि जो दूसरों के दर्द में ईश्वर को देख लेता है, वो इस पृथ्वी पर भेजी गई एक हीलर सोल होती है। आपका दिल बार बार टूटेगा, लेकिन हर बार टूटकर वो और पवित्र होता जाएगा। चौथा संकेत, आपको बार बार पर्पस की तलाश रहती है। सामान्य इंसान बस जीवन काटता है, लेकिन दिव्य आत्मा को जीवन जीने के पीछे का अर्थ चाहिए। वो पूछती है, मैं यहां क्यों हूं? क्या सिर्फ कमाने, खाने और मरने के लिए? योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा अपने उद्देश्य को याद करने लगती है तभी उसकी यात्रा शुरू होती है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपका जन्म किसी बड़े काम के लिए हुआ है, किसी मिशन, किसी सेवा या किसी जागृति के लिए, तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा अपने मार्ग पर लौटने लगी है। आपका पर्पस ही आपका प्रार्थना है। हर दिन, हर अनुभव आपको उसी दिशा में ले जा रहा है जहां ईश्वर चाहता है कि आप पहुंचे। पांचवा संकेत, आपकी अंतर ज्ञान शक्ति बढ़ रही है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कुछ होने से पहले ही आपको उसका आभास हो गया, या किसी व्यक्ति से मिलते ही समझ गए कि उसका इरादा क्या है? यह इंट्यूशन नहीं बल्कि डिवाइन गाइडेंस है।
परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब मन शांत हो जाता है तो ईश्वर उसमें अपनी आवाज डालता है। दिव्य आत्मा जब साधना और भक्ति के मार्ग पर बढ़ती है तो उसका थर्ड आई धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। फिर वो हर घटना के पीछे छिपे संदेश को महसूस करने लगती है। ऐसी आत्मा को गलत लोग धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसका अंतर ज्ञान पहले से उसे संकेत दे देता है, और जब वो संकेतों पर विश्वास करना शुरू कर देती है तब उसका जीवन फ्लो विथ यूनिवर्स में बदल जाता है। छठा संकेत, आपके जीवन में बार बार परिवर्तन आते हैं। दिव्य आत्माओं का जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी सब कुछ अच्छा चलता है, फिर अचानक सब बिखर जाता है। रिश्ते, काम, परिस्थितियां सब बदल जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें तैयार कर रहा होता है उनके अगले अध्याय के लिए। योगानंद जी ने कहा था, जब ईश्वर किसी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो पहले उसकी नींव हिला देता है। अगर आपके जीवन में बार बार अपहीवल्स आते हैं तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आपकी आत्मा पुराने स्वरूप को छोड़कर एक नए स्तर पर जा रही है। दिव्य आत्मा का जीवन हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग होता है। वो स्थिरता में नहीं, उत्थान में जीती है। दिव्य आत्मा और दुनिया का टकराव। दुनिया अक्सर ऐसी आत्माओं को समझ नहीं पाती। लोग कहेंगे, तुम बहुत बदल गए हो, या अब पहले जैसे नहीं रहे। पर वास्तव में आपने कुछ खोया नहीं, आपने भ्रम छोड़ दिया है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम सत्य को देखने लगते हो तो अंधे लोग तुम्हें पागल कहते हैं। दिव्य आत्मा का मार्ग अकेला होता है, लेकिन वही सबसे सुंदर होता है, क्योंकि वो बाहर से भले कठिन लगे लेकिन भीतर से अत्यंत शांतिपूर्ण होता है। आपकी आत्मा अब जान चुकी है कि उसकी मंजिल दुनिया की स्वीकृति नहीं, बल्कि ईश्वर की निकटता है। आत्मा का आह्वान, एक नई शुरुआत। जब ये सारे संकेत जीवन में आने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आत्मा ने अपनी कॉलिंग सुन ली है। अब आप वह नहीं है जो पहले थे। अब आप सीकर हैं, खोजी हैं, और ईश्वर आपको अपने मार्ग पर बुला रहा है। योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम भीतर से ईश्वर को पुकारते हो उसी दिन वह तुम्हें पुकारना शुरू करता है। यही वह क्षण है जहां से असली डिवाइन जर्नी शुरू होती है। दिव्य आत्मा की परीक्षा। जब ब्रह्मांड आपको तोड़ता है, भाई एक बात हमेशा याद रखना, ब्रह्मांड कभी भी किसी साधारण आत्मा की परीक्षा नहीं लेता। परीक्षाएं उन्हीं की होती हैं जिन्हें ईश्वर अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहता है। जब आप दिव्यता के मार्ग पर चलने लगते हैं तो जीवन अचानक कठिन हो जाता है। कभी सब कुछ खो देते हैं, कभी अपने सबसे प्रिय लोगों से दूरी बन जाती है, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर वास्तव में यह सब समाप्ति नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर अपने बच्चों को सोने की तरह तपाता है ताकि उनकी चमक सच्ची और स्थायी हो। हर दर्द, हर टूटन, हर असफलता आपको आपकी असली ताकत सिखा रही होती है। ये वो प्रक्रिया है जिससे आपकी आत्मा मानव से दिव्य में रूपांतरित होती है। इसलिए जब सब बिखरने लगे तो घबराओ मत, मुस्कुरा के कहो, धन्यवाद प्रभु, आप मुझे निखार रहे हैं। दिव्य आत्मा के जीवन में आने वाले चमत्कार। जब आत्मा एक स्तर पार कर लेती है तो उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार शुरू हो जाते हैं। कभी आप कुछ सोचते हैं और वो सच हो जाता है। कभी कोई आपकी मदद के लिए अचानक प्रकट हो जाता है। कभी एक शब्द, एक किताब, एक संकेत आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देता है। ये सब संयोग नहीं होता, ये यूनिवर्स का आपसे संवाद होता है। योगानंद जी कहते थे, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं चलकर आता है। अगर आपके जीवन में ये सुब्टिल मिरेकल्स दिखने लगे हैं तो समझो कि आप अब गाइडेड पथ पर हैं। आपके चारों ओर अब ईश्वरीय ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और वो आपको हर खतरे से बचा रही है। अब बस जरूरत है अपने ट्रस्ट को बनाए रखने की। कैसे पहचाने कि आप सच में दिव्य आत्मा है? कई लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं वाकई दिव्य आत्मा हूं या बस कल्पना कर रहा हूं? योगानंद जी ने इसका जवाब बहुत सरल शब्दों में दिया था। अगर तुम्हारे भीतर सच्चाई की प्यास है
अगर तुम्हें प्रेम बांटने की इच्छा है, अगर तुम्हें दूसरों के दुख में दर्द होता है, तो तुम पहले ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हो। दिव्य आत्मा होने का मतलब कभी उड़ना नहीं होता, बल्कि जमीन पर रहते हुए भी ईश्वर के आदेशों का पालन करना होता है। आपके कर्म, आपकी नियत और आपका हृदय, यही 3 बातें बताती हैं कि आप कितने दिव्य हैं। अगर आपका इरादा सच्चा है तो ईश्वर खुद आपकी राह बनाएगा। दिव्य आत्मा का उद्देश्य जगत में प्रकाश फैलाना। हर दिव्य आत्मा पृथ्वी पर एक मिशन लेकर आती है, कोई हीलिंग के लिए, कोई प्रेरणा देने के लिए, कोई दूसरों को सत्य की राह दिखाने के लिए। लेकिन याद रखो भाई, पहले वो खुद टूटती है, तभी वो दूसरों को जोड़ पाती है। योगानंद जी कहते थे, जिस आत्मा ने अंधकार में प्रकाश खोजा, वही दूसरों के लिए दीपक बनती है। आपका हर संघर्ष, हर चोट, हर अकेलापन दूसरों की मदद करने की ताकत में बदलने वाला है। इसलिए अपने दर्द को छिपाओ मत, उसे अपने उद्देश्य में बदल दो, क्योंकि यही तुम्हारा दिव्य कॉलिंग है। रहस्य, दिव्य आत्मा को भगवान कब बुलाते हैं? अब वो रहस्य जिसकी बात शुरुआत में की थी। योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा पूर्ण रूप से सरेंडर कर देती है, तभी भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। यानी जब आप ये कहना बंद कर देते हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, और कहना शुरू कर देते हैं, भगवान आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तभी आपका जीवन बदल जाता है। वो क्षण जब आप रोते हुए, टूटे हुए, पर सच्चे दिल से कहते हैं, अब मैं नहीं केवल तुम, तभी ब्रह्मांड आपकी डोर अपने हाथ में ले लेता है। उस पल से आपके जीवन की हर घटना, हर व्यक्ति, हर मोड़ किसी हायर प्लान का हिस्सा बन जाता है। यही है डाइवाइन एक्टिवेशन मोमेंट, जहां से आपकी आत्मा पूरी तरह ईश्वर के साथ एक हो जाती है। दिव्य आत्मा की पहचान अंत में प्रेम से होती है। सभी शास्त्रों का सार यही है, प्रेम ही परब्रह्मा है। दिव्य आत्मा वह नहीं जो चमत्कार दिखाए, बल्कि वह जो प्रेम से भरी हो। अगर आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति शांत महसूस करता है, अगर आपकी मुस्कान किसी का दिन बदल देती है, अगर आपकी बातों से किसी को उम्मीद मिलती है, तो आप पहले से ही ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। आप ही वह प्रकाश हैं जिसे दुनिया खोज रही है। अंतिम संदेश, अपने भीतर के ईश्वर को जगाओ। भाई, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये भी संयोग नहीं है, यह एक संकेत है कि ईश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को छोटा मानता है। आप विशाल हैं, आप प्रकाश हैं, आप ईश्वर की चिंगारी हैं। अब समय है उस प्रकाश को फैलाने का। तो दोस्तों, अगर इन 6 में से कोई भी संकेत आपने अपने जीवन में महसूस किया है, तो बधाई हो, आप वास्तव में एक दिव्य आत्मा है। अब आपको केवल एक काम करना है, हर दिन थोड़ा ध्यान करें, हर दिन गायत्री मंत्र का एक जाप करें, और हर दिन एक अच्छा काम करें, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के साथ चलता है जो उसके प्रेम को कर्मों से सिद्ध करते हैं। अब आपसे बस एक छोटी सी विनती, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें थैंक्स यूनिवर्स, क्योंकि आपकी ये एक लाइन किसी और के जीवन में प्रकाश की शुरुआत बन सकती है। जब आत्मा अपने ईश्वर को पहचान लेती है, तो फिर संसार की हर चीज उसके चरणों में झुक जाती है।